नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया में ऐसे कई नेता हुए हैं जो अपने अलग अंदाज, अपने सख्त मिजाज के लिए जाने गए। आज हम आपको एक ऐसे नेता की कहानी बताएंगे जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस नेता की हाल ही में मौत हो गई, लेकिन इस नेता के कामों पर हमेशा चर्चा होगी, खास तौर पर उस नेता के अनोखे नाम पर, और वो अनोखा नाम था बुलडोजर। अपनी इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं तंजानिया के दिवंगत राष्ट्रपति जॉन मागुफुली की। ये वो नाम है जब पूरी दुनिया कोरोना से बचाव की बात कर रही थी, 2 गज की दूरी की बात हो रही थी, जब लोग इस महामारी से बचने के लिए दुआ नहीं दवा की बात कर रहे थे, तब तंजानिया की सत्ता में बैठे जॉन मागुफुली ने कोरोना को अफवाह बताया था। वो कहते थे कोरोना से खतरे की बात केवल काल्पनिक है। मागुफुली का कहना था कि तंजानिया के लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उनका ईश्वर सजीव है, वो तंजानिया को हर बला से बचाएगा, इसीलिए लोगों को चाहिए कि बढ़िया खाएं और खूब प्रार्थना करें। उस वक्त तंजानिया का ये राष्ट्रपति खूब चर्चा में था। इतना ही नहीं, तब मागुफुली ने तंजानिया को कोरोना मुक्त बता दिया था। मागुफुली का सख्त रवैया। मागुफुली के रवैये को हम इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया भर के देश उस वक्त अपने देश के आंकड़े देते थे, लेकिन तंजानिया ने कभी कोरोना का डेटा दिया ही नहीं। कोरोना के शुरू होने के बाद तंजानिया में कोरोना मरीजों की गिनती 509 पर आकर अटक गई, उससे आगे कभी बढ़ी ही नहीं। WHO उससे डेटा मांगते हुए गिड़गिड़ाता रहा, मगर मागुफुली टस से मस ना हुए। उन्होंने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह फालतू के चोंचले हैं, इनकी उनके देश के लोगों को कोई जरूरत नहीं। उन्हें कोई मास्क पहने दिख जाता तो वो भड़क जाते थे, बिना मास्क लगाए घूमने वालों की वो तारीफ करते थे। ऐसे थे मागुफुली। लेकिन इन कामों के अलावा मागुफुली के नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अब हम आपको बताते हैं कि मागुफुली को बुलडोजर क्यों कहा जाता था। क्यों कहा जाता था बुलडोजर? दरअसल मागुफुली जब साल 2015 में तंजानिया के राष्ट्रपति बने थे, तब लोग उनके काम की दाद देते हुए उन्हें बुलडोजर कहकर पुकारते थे। बुलडोजर का मतलब सख्त। लोग मानते थे कि उनका सख्त रवैया बुलडोजर की तरह। तंजानिया के लोगों का मानना था कि उनके सख्त रवैये के चलते देश के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश तरक्की करेगा। मागुफुली ने सख्त फैसले भी लिए, भ्रष्टाचार को खत्म भी किया, मगर कहा जाता है कि करप्शन के मामलों में बस उनके दुश्मनों और विरोधियों ने ही सजा पाई। दोस्तों और सहयोगियों का करप्शन बेचारे मागुफुली को नजर ही नहीं आता था। तंजानिया के लोगों का कहना है कि इसके अलावा भी मागुफुली ने एक और बुलडोजर चलाने का काम किया था, वो थे नागरिक अधिकार। बताया जाता है कि अगर तंजानिया में कोई उनकी आलोचना करता, कोई उनके कामकाज में दखल देता, तो समझो किसी भी दिन सादी वर्दी वाले पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंच जाते थे। उनको किडनैप करके कहां ले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तंजानिया में मागुफुली की नीतियों पर सवाल उठाने वाले कई पत्रकारों का यही अंजाम हुआ। अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले कई अखबारों, न्यूज चैनलों और रेडियो स्टेशनों पर मागुफुली ने ताला लटकवा दिया। पत्रकारों जैसा ही हाल विपक्षी नेताओं का था। बताया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद से मागुफुली की ये तानाशाही चलती रही। कोरोना पर बदला रुख। जो मागुफुली कोरोना से न डरने की बात करते थे, फरवरी 2021 में एकाएक उनका स्वर बदल गया। 21 फरवरी 2021 के दिन मागुफुली का बयान आया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को आगाह किया कि वो कोरोना से सावधान रहें। तब मागुफुली ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोग फेस मास्क पहनना शुरू कर दें। इस बयान के कुछ रोज बाद एक अजीबोगरीब घटना हुई। राष्ट्रपति मागुफुली एकाएक नजर आना बंद हो गए। 27 फरवरी 2021 को उन्हें आखिरी बार देखा गया। देश का राष्ट्रपति कहाँ है, किसी को पता नहीं। उसी बीच पता चला कि मागुफुली को कोरोना हो गया। वो इलाज करवाने चुपचाप विदेश चले गए। तब खबर मिली थी कि वो इलाज के लिए पहले केन्या गए और फिर हालत बिगड़ने के बाद भारत आ गए। लेकिन अब अचानक मागुफुली की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। तो ये उस नेता की कहानी थी जिसे विरोध पसंद नहीं था। ये उस नेता की कहानी थी जिसके अपने अलग नियम कायदे होते थे। ये उस नेता की कहानी थी जिसके कामों के चलते उसे बुलडोजर नाम दे दिया गया। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? साथ ही आप मागुफुली की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।